आपको शोले फिल्म जरूर याद होगी। इस फिल्म को सलीम जावेद ने लिखा था। इसका निर्देशन गोपाल दास सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी ने किया था। इस फिल्म में एक किरदार था हरिराम नाई। वही हरिराम नाई जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी असरानी की मुख्य। दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर के इस पॉडकास्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी फिल्म शोले की जो हमने छोटी सी कहानी आपको दिखाई, कुछ कुछ वैसा ही इजराइल ने भी किया है ईरान के साथ। लेकिन इजराइल का हरिराम नाई कौन है, इस खबर पर चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। ईरान के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह घटना ईरान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी थी, जिसे बनाया तो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए गया था। लेकिन लंबे वक्त बाद यह पता चला कि दुश्मनों की निगरानी के लिए बनाई गई खुफिया एजेंसियों का प्रमुख ही दूसरे देश का है। यानी ईरान की खुफिया एजेंसी की अगुवाई दुश्मन देश का एजेंट कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा देश था और वो कौन सी एजेंसी थी जिसने ये काम किया था। इस खबर के बारे में कुछ ही रोज पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद ने बताया था। लेकिन अब इस खबर पर मुहर लग गई है, यानी उस व्यक्ति का पता चल गया है जो ईरान में रहकर इजराइल के लिए मुखबिरी का काम करता था। यानी ईरान के गद्दार का पता चल गया है। उस व्यक्ति का पता चल गया है जो ईरान का होकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के लिए गद्दारी किसी और ने नहीं बल्कि कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी ने की है। और इसी शक के आधार पर इस्माइल कानी को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन इस्माइल कानी पर ईरान को शक क्यों हुआ? क्यों ईरान को लगा कि कोई भेदिया उनसे जुड़ी सारी जानकारी इजराइल तक पहुंचा रहा है? इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। इन वजहों को समझते हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में इजराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसने ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हिलाकर रख दिया है। जुलाई में हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। सितंबर में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को ठिकाने लगा दिया गया। हसन नसरल्लाह के दामाद जफर अल कासर को मार दिया गया और हसन नसरल्लाह की जगह लेने वाले उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी मार दिया गया। खास बात यह रही कि बेहद गोपनीय तरीके से रहने वाले इन नेताओं की सटीक जानकारी इजराइल के पास थी। इसलिए सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे इजराइल तक ईरान और उसके सहयोगियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पहुंच रही थी। ईरान को लगातार इस बात का शक था कि सेना से जुड़ा कोई बड़ा अधिकारी इन जानकारियों को इजराइल तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये कि आखिर इस्माइल कानी को डबल एजेंट क्यों माना जा रहा है? क्यों ईरान की सरकार उन पर शक कर रही है? इसके पीछे जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जब लेबनान की राजधानी बेरूत में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को इजराइल के हमलों में मार दिया गया, तब कई दिनों तक इस्माइल कानी के बारे में पता भी नहीं चला था। यह आशंका जताई गई थी कि हाशिम सैफुद्दीन के साथ इस्माइल कानी भी मारा गया। लेकिन इस बीच यह पता चला कि जब हाशिम सैफुद्दीन पर हमला हुआ उस वक्त इस्माइल कानी हाशिम सैफुद्दीन के साथ था ही नहीं। लेकिन अब ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज के अरब संस्करण ने बताया है कि इस्माइल कानी जिंदा है और ईरान की राजधानी तेहरान में उसे हिरासत में रखा गया है, जहां उससे इजराइल के साथ संबंधों को लेकर पूछताछ की गई है। यानी इजराइल के लिए हरिराम नाई की भूमिका इस्माइल कानी निभा रहा था।